हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो 22 जुलाई 2023 को फाइनल एग्ज़ाम में राइटिंग टास्क 1 आया था, उसकी एक्सप्लेनेशन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अभी हमें कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है गाइज, सबसे पहले ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, अभी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकती हूँ, सिंगल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकती हूँ। अगर आपको राइटिंग में प्रॉब्लम है तो राइटिंग की क्लास भी सेपरेट ले सकती हूँ, अगर किसी और मॉड्यूल में है तो वो भी ले सकती हूँ। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आया था, द टेबल बिलो शोज़ information about population in Australia and Malaysia in 1980 and 2002। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भी जी, जो हमें टेबल दिया हुआ है ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है पॉपुलेशन के बारे में, जो पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया में थी 1980 से लेकर 2002 तक। क्वेश्चन को हमने समझा एंड ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, टेबल बना हुआ है, ये हमारे पास टेबल है जिसको हमने लिखना है 150 वर्ड्स में। 150 से अबव करने हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब है जो वो काउंट नहीं होंगे। सो मेक श्योर भी हेल्पिंग वर्ब के अलावा आपके 150 वर्ड होने चाहिए। ओके, सो ये आप क्वेश्चंस देख सकते हो। बी, सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो है टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन हमारे पास दी हुई है। जो टोटल पॉपुलेशन है वो हमें किस फॉर्म में दी है? मिलियंस की फॉर्म में दी हुई है। मतलब जब हमने टोटल पॉपुलेशन को लिखना है तो हमने 14.7 पीछे हमने मिलियंस को लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं कि वो परसेंटेज लगाएंगे, लेकिन ये देखो उन्होंने साथ में मेंशन किया हुआ है कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, मिलियंस में दी हुई है। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन वाली बात होगी ये सारी ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया की, ये सारी हमने कहाँ पे लिखनी है? मिलियंस की फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, ये जो मेल पॉपुलेशन है ये हमें परसेंटेज में दी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हो 49 और 50 दोनों सेम है, इतना फ़र्क नहीं है। और फीमेल पॉपुलेशन भी परसेंटेज में है, बर्थ रेट भी परसेंटेज में है, एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ भी परसेंटेज में है, पॉपुलेशन एज्ड ओवर 65 ये भी परसेंटेज में है। मतलब अकेला इसको छोड़कर बाकी सारा जो हमें डाटा है वो परसेंटेज में दिया हुआ है। तो हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझा। ठीक है, हमने देखा कि कौन सा डाटा हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है। गाइज, अब हमें पता है भी इसका फॉर्मेट क्या होता है। सो इसका जो फॉर्मेट है वो है, सबसे पहले हमने बनानी है इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद BP1 BP2 ओवरऑल हमने नीचे लिखना है। ये बात मैं क्लियर करूँगी कि अगर कोई स्टूडेंट इंट्रोडक्शन के बाद भी ओवरऑल लिखता है तो वो गलत नहीं है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे मर्जी लिखो, लेकिन मैं ऑलवेज प्रेफर करती हूँ नीचे लिखना, एंड में लिखना। ठीक है, ये मैं स्ट्रक्चर फॉलो करूँगी ये सैम्पल आंसर को लिखने के लिए। ठीक है, अगर अब तक समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी है। अब ये जो हमारे पास टेबल चार्ट है तो इसमें हमारे पास कितनी टाइप्स दी हुई है? 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइप है। आपके ऊपर डिपेंड है, जितना मर्जी BP1 में लिखो, जितना मर्जी BP2 में लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट इसी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हमारा एक BP छोटा बन गया, हमारा एक BP बड़ा बन गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपके ऊपर डिपेंड है, जितना मर्जी BP1 में लिखो, जितना मर्जी BP2 में लिखो। ओके, सो मैंने इसमें क्या किया है कि जो पहले 3 है वो मैंने BP1 में लिख दिए हैं। मतलब पॉपुलेशन की बात, टोटल, मेल एंड फीमेल, ये सारी कैटेगरीज मैंने BP1 में लिखी है। अपनी विश के अकॉर्डिंग मैंने चूज़ किया। आप 4 भी लिख सकते हो BP1 में, 2 भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। फिर उसके बाद ये जो नीचे वाली है, बर्थ रेट, एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन एज्ड ओवर 65, इसको मैंने BP2 में लिखा है। ओके, तो सबसे पहले हम ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसको मैंने चेंज करना है।
अब इसको चेंज करने के दो मेथड होते हैं। एक तो है भी जैसी है हमने सेम टू सेम ऐसे उतारना है, लेकिन सिनोनिम के साथ। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास है द टेबल बिलो शोज इंफॉर्मेशन अबाउट। तो मैंने क्या लिखा, देखो टेबल को मैंने लिख दिया टेबुलर चार्ट, शोज का सिनोनिम मैंने लिख दिया डिपिक्ट्स। ठीक है, वहाँ पे क्या है हमें इंफॉर्मेशन अबाउट, यहाँ पर मैंने लिख दिया डाटा अबाउट। वहाँ पे था पॉपुलेशन, मैंने लिख दिया पॉपुलेस। ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया रहने दिया, वहाँ पे था ऑस्ट्रेलिया एंड मलेशिया, मैंने लिख दिया ऑस्ट्रेलिया अलोंग विद मलेशिया। वहाँ पे बिटवीन था, अगर एंड यूज़ किया है मतलब उन्होंने किस में लिखा है, बिटवीन में लिखा है, तो मैंने इसको चेंज करना है, 2 में लिखूँगी मैं इसको। देखो फ्रॉम 1980 टू 2002, ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप बिटवीन के साथ लिख रहे हो, अगर आप लोग बिटवीन के साथ लिख रहे हो तो आपने एंड लगाना है। ठीक है, अगर आप फ्रॉम के साथ लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने फ्रॉम लिखा है तो फ्रॉम के साथ हमेशा 2 आएगा। ओके, अब ये तो थी मेरी सिंपल, मैंने ये सिंपल कर दी है। अगर आप लोगों ने हाफ बैंड इंक्रीज़ करवाना है अपना, तो आपने इसको लिखना है पैसिव में। ये एक्टिव में थी, मैं आपको प्रेफर करूँगी पैसिव लिखना। अब देखो पैसिव लिखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम इजीली कर सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है, जब आपने पैसिव लिखना है तो कोई भी आपको चार्ट आ जाए, आपने उसकी स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, द इंफॉर्मेशन अबाउट। बस स्टार्टिंग आपने यहाँ से करनी है, उसके बाद मैंने यहाँ से उठाकर लिख दिया है अबाउट पॉपुलेस इन ऑस्ट्रेलिया अलोंग विद मलेशिया फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, बिल्कुल सेम लिख दिया। स्टार्टिंग मैंने यहाँ से करनी है, और पैसिव में ये जो हमें चार्ट का नेम होता है वो हमने लास्ट में लिखना होता है। तो ये देखो इज डिपिक्टेड बाय द रेंडार्डेड टेबुलर चार्ट, कि ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है, रेंडार्डेड। रेंडार्डेड मीन्स गिवन। जो हमें ये टेबल चार्ट दिया हुआ है ये हमें इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया एंड मलेशिया की पॉपुलेशन के बारे में। तो हम लोग शिफ्ट होते हैं हमारे BP1 की तरफ। सो ये हमारा BP1। तो जब भी आपने BP1 को शुरू करना है तो आपने कहाँ से शुरू करना है, आफ्टर एनालाइजिंग इट कैन बी सीन क्लियरली दैट, चाहे आपको टेबल आए, मैप आए, कुछ भी आए, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सेम लिखना है। ठीक है, अब मैं डाटा को डिस्क्राइब करने वाली हूँ। द डिफरेंस इन पॉपुलेशन बिटवीन 2 कंट्रीज इन 1980 वॉज अबाउट 1 मिलियन। जो डिफरेंस आया है पॉपुलेशन में 2 कंट्रीज़ के बीच में 1980 में, वो लगभग 1 मिलियन के अराउंड है। मतलब इसका ये है कि जो पॉपुलेशन है 1980 में दोनों कंट्रीज़ की, उसमें कितना डिफरेंस है, 1 मिलियन का। ठीक है, तो देख लेते हैं, इतना ही डिफरेंस है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों कंट्रीज़ में, दोनों कंट्रीज़ की बात की है, 1980 की बात की है, इन दोनों की बात की है मैंने 1980 की, कि दोनों कंट्रीज़ में जो 1980 था ना, उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 1% का लगभग डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो ये 14 है, ये 13 है। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस हो गया, 1% से थोड़ा सा ज़्यादा है, और उस थोड़ा सा जो ज़्यादा है उसको मैंने किसके साथ कवर किया, अबाउट लिखकर। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितना हो सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने क्या कर दिया, अबाउट लिख दिया। अदरवाइज़ आप प्रॉपर माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया भी लगभग 1 मिलियन के अराउंड है, मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। आगे देखते हैं। हाउएवर कनेक्टर यूज़ किया, उसके बाद मैंने कॉमा डाला। द डिफरेंस वॉज अराउंड 5 मिलियन इन 2002। और अगर हम 2002 की बात देखिए तो ये जो डिफरेंस है वो लगभग 5 मिलियन के अराउंड है। 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सो देखते हैं। सो ये देखो, अब मैंने बात की है 2002 की। ठीक है, इन दोनों की मैंने बात की है। तो
ये 19 है, ये 24 है, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? लगभग 5% का डिफरेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन कंट्रास्ट एक डिफरेंट कनेक्टर यूज़ किया मैंने। द जेंडर रेशियोज इन बोथ कंट्रीज वर ऑलमोस्ट सेम। जो जेंडर की रेशियो है दोनों कंट्रीज़ में वो लगभग एक जैसी है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मेल एंड फीमेल को सेपरेट नहीं लिखा, मैंने बोल दिया भी, मैंने क्या बोला, दोनों जेंडर्स की जो रेशियो है वो लगभग एक जैसी है। देखो 49 49, 50 50, 50 50, 49 49। ठीक है, एक आधा % का डिफरेंस है, तो वो जो एक आधे % का डिफरेंस था वो किसने कवर किया? ऑलमोस्ट ने कवर कर दिया। ठीक है, कि जो जेंडर्स थे दोनों कंट्रीज़ में वो कितने हैं? लगभग एक जैसे ही हैं, 49 49, 50 50 इतने ही हैं। ठीक है, तो ये मैंने BP1 अपना कंप्लीट कर दिया। अब मैंने शिफ्ट होना है BP2 की तरफ, तो देखते हैं उसको मैंने कैसे लिखा है। द टेबल चार्ट फर्दर एक्सप्लेन दैट, कि जो टेबल चार्ट है वो हमें आगे एक्सप्लेन करता है। देयर वॉज ए डिफरेंस ऑफ 0.2% कैन बी सीन इन बर्थ रेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन बोथ ईयर। सो मैंने क्या बोला कि लगभग 0.2% का डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की बर्थ रेट में। ऑस्ट्रेलिया की बर्थ रेट में हम लोग 0.2 का डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये रहा बर्थ रेट, डाटा परसेंटेज में था, ये दोनों कंट्रीज़ है ऑस्ट्रेलिया की, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? 0.2 का। ठीक है, तो वही चीज़ बोली, 0.2 का डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं इसमें। आगे देखो, वेयर एज द बर्थ रेट इन मलेशिया वॉज ऑलमोस्ट ट्वाइस। जो मलेशिया का बर्थ रेट था वो इससे ट्वाइस था, 2 गुना था, लगभग इसके अराउंड था, 2 गुना था इससे। सो ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मलेशिया का इससे क्या है? ज़्यादा है, 2 गुना है, तो वही चीज़ मैंने बोली ट्वाइस है, ऑलमोस्ट ट्वाइस है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक और कनेक्टर यूज़ किया। मूविंग फर्दर, आगे मूव करते हैं। इन ऑस्ट्रेलिया में द परसेंटम सुनानी है मैं, परसेंटेज का जो परसेंटेज है एनुअल पॉपुलेशन की वो कितनी है? 1.2 थी फॉर्मर ईयर में। ऑस्ट्रेलिया का जो पहला साल है 1980, उसमें जो एनुअल ग्रोथ हुई थी पॉपुलेशन में वो कितनी है? 1.2% है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनुअल ग्रोथ 1.2 पहले ईयर में 1980 में। ठीक है, बाद में कितनी है? 1.3। फॉर्मर का मतलब होता है पहला साल। वाइल्स्ट इट वॉज इंक्रीज्ड बाय 0.1% इन लेटर ईयर। लेटर मीन्स 2002 में ये इंक्रीज़ हुई है। कितनी इंक्रीज़ हुई है? 0.1%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भी कितना डिफरेंस है इनमें, कितने का इंक्रीज़ हुआ है? 0.1 का इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, 2002 में, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। न्यू कनेक्टर लगाया मैंने, प्रॉबिंग फर्दर, मतलब आगे मूव करते हैं। परसेंटेज ऑफ एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज मोर देन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कि जो मैंने इसमें क्या चीज़ बताई है कि जो मलेशिया की परसेंटेज थी एनुअल ग्रोथ पॉपुलेशन की वो इससे ज़्यादा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये कितनी है? 1.2, 1.3, ये कितनी है? 2.4, 2.1। सो क्या है? इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। ये वही लिखा मैंने, मोर देन, ज़्यादा है। उसके बाद मैंने लगाया इवेंचुअली मीन्स लास्टली। द प्रपोर्शन ऑफ पीपल एज्ड ओवर 65 वॉज अप्रॉक्सीमेटली 4% इन मलेशिया। मलेशिया में जो परसेंटेज थी ओवर एज पीपल की वो लगभग 4% थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉपुलेशन 65 के अबव की मलेशिया में। ये मलेशिया का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो मलेशिया में लगभग 4% की है। थोड़ा इनमें डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस था ना, ये 3.7 एंड 4.3 प्रॉपर 4% तो नहीं है। तो ये जो डिफरेंस था मैंने किसके साथ कवर किया? अप्रॉक्सीमेटली लिखकर मैंने कवर कर दिया।
ठीक है, अब मैंने इसको डिफाइन करना है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हो गिवन नंबर के ऊपर। उसके बाद देखो, बट द फिगर वॉज, जो ये फिगर थी, ये परसेंटेज थी, वॉज 9.6 एंड 12.4% इन 1980 एंड 2002 रिस्पेक्टिवली इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये कितनी थी? 9.6 एंड 12.4। सो यहाँ पे मैंने यूज़ किया रिस्पेक्टिवली का। आपने रिस्पेक्टिवली का स्ट्रक्चर यूज़ करना है। सो जो आपने परसेंटेज पहले नंबर पे लिखी है, जैसे मैंने वहाँ पे 6 है वो मैंने पहले नंबर पे लिखा है, 12.4 मैंने बाद में लिखा है। अगर मैंने 9.6 पहले लिखा था तो मैंने 1980 भी पहले लिखा है, ठीक है। अगर मैंने 12.4 बाद में लिखा था तो 2002 भी बाद में लिखा है। जब भी आपने रिस्पेक्टिवली का यूज़ करना है, जो परसेंटेज आपने पहले नंबर पे लिखी है उसका ईयर आपने पहले नंबर पे लिखना है, जो परसेंटेज आपने बाद में लिखी है उसका ईयर आपने बाद में लिखना है। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं ओवरऑल की। ओवरऑल इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये बात हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑल कैटेगरीज वर शोइंग फ्लक्चुएशन इन द परसेंटेज। जो परसेंटेज हमें गिवन थी उन सभी में कुछ ना कुछ ऑप्शंस है, अप्स एंड डाउन्स, इंक्रीज और डिक्रीज है, वो आया है। इंस्टेड ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन, जो मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन है वो लगभग एक जैसी है, बाकी सारी कैटेगरीज में क्या है, फ्लक्चुएशंस आई हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दोनों परसेंटेज थी इसको मैंने आइडेंटिकल बोला था कि लगभग एक जैसी है। बाकियों को अगर हम देखें तो ये सभी चेंज हुई हैं और ये दोनों है सेम है, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। तो वही मैंने बोला भी लगभग सारी कैटेगरीज सेम है, इनको छोड़ के, मेल एंड फीमेल को छोड़ के बाकी सारियों में क्या हुई है, फ्लक्चुएशंस हुई हैं। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।